नमस्कार, हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम मैनपुरी लोकसभा के किसनीपुर ग्राम सभा में मझना चौराहे पर अभी हम लोग उपस्थित हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैनपुरी में डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है। तो यहाँ पर हमारे साथ में ये मझना चौराहे पर यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं और इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैनपुरी में किसका माहौल अच्छा चल रहा है और यहाँ से डिम्पल यादव जी जो चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। और भाजपा से जयवीर सिंह जी हैं, तो कैबिनेट मंत्री जो भी हैं, लेकिन आइए यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है सर? गंगाराम नाम है। आप यहीं के स्थानीय हैं? हाँ, यहीं के स्थानीय। तो आप देख रहे हैं कि आज देश में इतनी बेरोजगारी है और रोजगार नहीं है, इस नौकरी आम जनता को मतलब नौजवानों को नहीं मिल पा रही है। तो आप इस पे आपका क्या कहना है? ये है कहना कि ये मैनपुरी में जो यहाँ विकास हुआ है मैनपुरी जनपद में, और मैनपुरी जनपद की जो पहचान है वो माननीय नेताजी यहाँ रहे हैं, कई बार यहाँ सांसद भी रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो आज मैनपुरी की जो पहचान और जो विकास किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। इसके साथ बहुत सी सरकारें रहीं, चली भी गई, किसी ने मैनपुरी में ध्यान नहीं दिया। जो कुछ कार्य किया है समाजवादी पार्टी ने किया। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव जी है, जो कि यहाँ से अच्छे मतों से यहाँ से विजयी होंगी और ये 3 लाख पार करेंगे यहाँ से, और इन्हीं के लिए वोट करेंगे यहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो कहीं न कहीं बेरोजगारी की बात करते थे, नौकरी देने की बात कर रहे थे। 2 करोड़ साल में 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे खुले मंचों से। तो ये सब आप लोगों को कहीं न कहीं मिला कि नहीं मिला है? उन्होंने जो वादे किए थे किसानों के लिए कि खाते जो सरकार बनते ही किसानों के खाते 15 लाख रुपए आएंगे, तो कहीं कुछ नहीं आया है। केवल झूठ बोल के इन्होंने सरकार बनाई है और इनका केवल झूठ बोलना ही काम है। कोई विकास के नाम से कोई काम नहीं। आज इतनी बेरोजगारी महंगाई है जिससे किसान मजदूर और छात्र परेशान है बहुत जो है। इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, केवल सपा का ही वोट है मैनपुरी में, और यहाँ अच्छे वोटर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है जी। थैंक यू। हाँ चाचा, क्या नाम है? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। तो आप देख रहे हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो लोग मतलब इस देश की जनता को खुले मंचों से बड़ा वादा करके और सरकार बना लिए थे और प्रधानमंत्री बने थे। अभी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं कहीं न कहीं 2/3 बहुमत आम जनता से मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं और जो बाबा जी का जो संविधान बनाया हुआ था और उस संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब जुमलेबाज हैं जी। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यहाँ से डिम्पल यादव जी ही जीतेंगी कम से कम 4 लाख वोटों से जी। हाँ, और संविधान के बारे में तो हमारे ये प्रधान जी इधर हैं बैठे हुए, ज़्यादा बात करेंगे नहीं। फिर भी आप देख रहे हैं कि अभी एक पुलिस का वैकेंसी आया था इलेक्शन के पहले, तो इलेक्शन का जो समय पर वैकेंसी आया तो उसका पेपर लीक हो गया। नौजवान कहीं न कहीं 60,000 लोगों ने उसमें भर्ती देखा था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से सरकार आज बैकफुट पे दिखाई दे रही है। इस पे आपका क्या मानना है? ये भी जुमलेबाजी है साहब। उनने ये झूठ फैला के जगह निकाल के और वो खुद ही इनने सब ये पेपर लीक करा दिया और पब्लिक से पैसा वसूला, पर बच्चे परेशान हुए कि जब जुमलेबाजी में वोट फिर मिल जाएगा, इसलिए ये षड्यंत्र। लेकिन भाजपा ने बोल रहे हैं कि अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे वो लोग कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। 2014 में जब वो लोग कैंपेनिंग कर रहे थे चुनाव का, तो आप देखें कि उस समय सिलेंडर जो था 400 450 था, लेकिन आज 900 से लेकर 1200 रुपये तक सिलेंडर बिक रहा है। इस पे आपका क्या मानना है? अरे ये तो साहब महंगाई तो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। GST, सिलेंडर पे महंगाई, बस 5 किलो राशन की बात कह के 5 किलो राशन पे कह के ये पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। पब्लिक पढ़ी लिखी होती नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही है।
कांग्रेस के टाइम में 2 रुपया केजी का राशन मिलता था, अभी इन फ्री कर दिया। हर परिवार में मिनिमम 5 केजी के हिसाब से 5 मतलब कैंडिडेट मानते हैं, 5-6, तो कम से कम 50-60 रुपए का फ़ायदा होता है एक महीने में। और ये गैस सिलेंडर पे पूरे साल का मतलब यानी 50 रुपये 60 के हिसाब से 600 रुपया 700 रुपया मतलब राशन में देते हैं, तो सिलेंडर पे ही वसूल लेते हैं ये। और गैस, पेट्रोल और अटरम सटरम ये सब इतना महंगा कर रखा है जीएसटी लगा के कि यहाँ तो पब्लिक की जान ही जा रही है, ऐसे मान लो आप। तो यहाँ तो सब डिम्पल यादव जीतेंगी, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। आपका क्या नाम है सर? भैया राजीव सविता नाम है हमारा, मंछना के रहने वाले हैं जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव के समय में जी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बड़ा वादा कर रहा है कि हमको सरकार में वापस लाओ तो हम आप लोगों को नौकरी देंगे, सिंचाई फ्री कर देंगे, लाइट फ्री कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग 10 साल से सरकार में है, ना महंगाई पे रोकथाम कर पाए हैं, ना नौजवानों को नौकरी दे पाए हैं। इस पे आपका क्या मानना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले 10 साल से लगातार देख ही रहे हैं, देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पे बिल्कुल ये जीरो टॉलरेंस की रिपोर्ट है ये। और यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा 100%। लगभग 3 से 4 लाख के भी अंतर से डिम्पल यादव चुनाव को जीत रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है 2014 में जब आई थी तो भाई इसी समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते थे। इस पे आपका क्या मानना है? ये तो सब गलत बात है। ये गुंडों की संख्या देखी जाए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा गुंडे तो जो है भारतीय जनता पार्टी में ही है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही जा रहे हैं 100%। देख लीजिए आप। ये 5 किलो राशन का मुद्दा अभी चलेगा कि नहीं मोदी जी का? कोई इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और किसानों को 2000 जो तीसरे महीना किसान निधि मिल रहा है, वो सम्मान निधि मिल रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये किसान खुश है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को भी ध्यान में रखिए। ये जो 2000 रुपये दे रहे हैं किसान को, क्या इससे किसान खुश है? बहुत ज़्यादा। इससे उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल जाएगा खेती से? नहीं निकल पा रहा है। नहीं निकल पा रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। चलिए, आपका क्या नाम सर? प्रेम सिंह। अभी मैनपुरी में हम लोग कर रहे हैं सर्वे। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका क्या नाम है, जानते हैं उनके आप? थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जयवीर सिंह नाम है। तो अभी मंत्री जी हैं, कुछ काम वाम कराए कि नहीं क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो सपा पार्टी ने ही काम कराया है, इन लोगों ने तो कुछ नहीं कराया। अभी लाइट वाइट का कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट वाइट समय से लाइट जो है वो 7-8 घंटे आती है, दिन में वो आती नहीं है। मैनपुरी में 7-8 घंटा बस। तो अभी आप देख रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आम जनता को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अभी भी जुमलेबाजी ही बता रही है। वो सही बता रही है। ये जुमलोबाजों की सरकार है और ये जनता को बेवकूफ़ बना के वोट ले लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। ये अभी मंदिर का जो मुद्दा उठा रहे हैं वापस, कि अभी तो मंदिर तो बना डाले हैं। आज से पहले क्या राम भगवान नहीं थे? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आज से पहले क्या राम भगवान नहीं थे? ये ही लाए हैं। वो तो खुले मन से बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो हम। अरे नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो बेवकूफ़ हैं, इसलिए बोल रहे हैं। क्या आज से पहले भगवान नहीं थे? आज जब उनने वहाँ और इनने बनाया, क्या इनने थोड़ी बनाया, कोर्ट के आदेश से बना है। कौन नहीं जानता? पत्रकार महोदय आप ही बताएं। हम आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं कि ये मंदिर जो बना है क्या भाजपा सरकार ने बनाया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसके बाद ये बना है। तो जनता का पैसा लगा है, क्या अन्य अपने घर से पैसा लगा दिया? मंदिर के मुद्दे को अभी वापस सामने ला के खड़ा कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। और बार जो है जो इस चुनाव में आप लोग किस मुद्दे पे अपना वोट देने वाले हैं? जो हमारे लिए, बच्चों के लिए
शिक्षा और रोजगार और महंगाई को कम करेगा, उसको वोट देंगे। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? अमिताभ सिंह लोधी राजपूत। तो अभी लोधी आपका जो बिरादरी है हाँ, ये किसके साथ में है? हमारे यहाँ तो लोधी भाई सभी लोग सपा को ही वोट देने वाले हैं और हम सभी लोधी भाइयों से कहना चाह रहे हैं और हम सभी लोधी भाइयों से कह रहे हैं भाजपा में किसी की पूंछ नहीं होने वाली, केवल वोट ले लेते हैं और सब लोग उनको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने तो अपना बहुत काम गिनाता रहता है कि राशन दे रहे हैं, किसान को 2000 रुपये किसान निधि दे रहे हैं, ये सब मुद्दा नहीं चलने तो वाला। राशन से क्या होने वाला है? राशन से क्या 5 किलो राशन से परिवार पल जाएगा? या 2000 रुपये सम्मानित दे रहे हैं, 2000 रुपये से हमसे ले जाएं हर महीने, अब हर 3-4 महीने में 2000 रुपये हम दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा बताएं आप? बताओ 2000 रुपये 4 महीने में बता रहे दे देंगे तो उससे क्या हो जाए? अभी आप राशन में बाजरा राशन में बाजरा मिल रहा है, राशन में बाजरा गरीबों को दिया जा रहा है, बाजरा मिल रहा बाजरा मिल रहा है। गर्मी के मौसम में और इस गर्मी के मौसम में बाजरा कौन खाएगा? जानवरों के लिए तो बाजरा नहीं खाते जानवर। हाँ, तो गेहूं और चावल बांटने के लिए बोल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, बाजरा दिया जा रहा है, राशन पे बाजरा बिल मिल रहा है गरीबों को। यहाँ पर बाजरा मिल रहा है, गर्मियों में मक्का बाजरा मिल रहा है। और मैनपुरी में लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है। लाइट की भी समस्या है। तो ये सरकार बोलती है कि हमने तो बहुत लाइट दे रहा हूँ, 24 घंटे लाइट। नहीं 12 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आती, दिन में वो आती नहीं है, दिन में वो आती नहीं है। आपका क्या नाम है सर जी? डॉक्टर सेवक राम पाल, प्रधान प्रतिनिधि मंचना। अच्छा, अभी वर्तमान में आप प्रधान हैं? मेरी वाइफ है। तो चौथी बार, तीसरी जनता बार को राशन वासन सही से मिल जा रहा है? राशन जनता का मोदी फार्म हाउस से नहीं आया। मोदी योगी फार्म हाउस नहीं खोले, वहाँ से जनता बांटा जा रहा है। जनता खुद ही उन्हीं का है, उन्हीं मियाँ की जीती मुझे चांद, मोदी कहाँ से ले आया? तो अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी विपक्ष जो है बेरोजगारी की बात कर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार भी बढ़ चुका है। तो ये सब चीज़ों पे आपका क्या मानना है? हमारा मन ये, भाजपा के 3 जमाई हैं, ईडी, सीडी और सीबीआई। 22 पूंजीपतियों को 70 करोड़ आबादी का पैसा पूरा माफ कर दिया। 22 पूंजीपति हैं, ये पूंजीपति पोषक सरकार है जी। गरीबों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की सरकार है ही नहीं। बम्पर गठबंधन की सरकार बनने जा रही, भाजपा भाग रही इंडिया से 200 से नीचे। जी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की आम जनता जो बोल रही है कि यहाँ से डिम्पल यादव जी लगभग 4 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, लेकिन मुद्दा जो है महंगाई का, बेरोजगारी का, नौजवानों की बात है कि जहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा है इनकी सरकार में। तो आइए बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेघ सिंह। तो और जी बताएं। तो सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो वोट पड़ने वाला है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने वाले हैं? हमारा वोट जो है शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन तीनों मुद्दों पर फेल है, पूरी तरह से विफल है। ना तो शिक्षा की स्थिति 0 हो गई है, स्वास्थ्य के लिए दवाएं नहीं है और रोजगार में तो बिल्कुल 110% फेल हो गई है। जो मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम पर ईयर देंगे, उन्होंने पिछले 10 साल में अपने पूरे 2 कार्यकाल में भी उसको पूरा नहीं किया, 1 साल का भी टारगेट। तो इसलिए मैं तो इस बार जो है गठबंधन की सरकार को वोट करने जा रहा हूं और जब मैनपुरी जनपद से जो हमारे सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव जी हैं, वो भारी मतों से, बम्पर जीत से वो विजयी होंगी। यहाँ से कम 4 लाख वोटों से वो यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। 4 लाख वोटों? जी 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 जी। और उनको जो है सभी वर्गों का वोट मिल रहा है और यहाँ से ये इतिहास एक नया रचने जा रहे हैं मैनपुरी से। मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ है, मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ था, समाजवादियों का गढ़ है और समाजवादियों का ही गढ़ रहेगा। चाहे टाल कोई भी ठोंक ले, प्रयास कोई भी करके देख ले, यहाँ सपा ही जीतेगी, सपा ही रहेगी। जैसा कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहता है जी, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो जी, कि ये सरकार, भाजपा सरकार जो है कहीं रेल बेच दे रहा है, LIC बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं,
ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, कई कई हज़ार करोड़ की जो थी, इन्होंने सब बेच डाली, देश को कंगाल बना दिया, देश को बिल्कुल निर्धन कर दिया। आज मोदी सरकार, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 तक देश में केवल पर व्यक्ति जो था कर्जा जो था लगभग 27,000 रुपये पर हेड आ रहा था। आज वो बढ़कर लगभग 54 से 55,000 पर हेड हो गया। इन्होंने इतना विदेश से कर्जा ले रखा है और अपने देश की जो संसाधन थे उनको सब बेच डाला और सब मैं वही बता रहा हूँ ना, जो अपने संसाधन थे उनको सब ये बेच के देश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं और विदेश से इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे लिया है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल टोटल फ्लॉप है। ये जुमलेबाजों की सरकार है और ये सिर्फ जुमले पे चलती है। तो ये जो किसानों को किसान निधि मिल रहा है 2000 या राशन मिल रहा है, तो राशन वासन आप लोगों को सही समय से मिल जाता है या ये चुनाव में ये मुद्दा चलेगा किस नहीं राशन का और किसान निधि का? देखिए, रही बात अगर किसान सम्मान निधि की बात करें तो किसान सम्मान निधि 2,000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं जो वो पर्याप्त नहीं किसान के लिए, क्योंकि आज इतनी खेती में लागत बढ़ चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कीटनाशक बीज दवाएं इतनी महंगे हो चुके हैं कि 2,000 पर्याप्त नहीं। अगर उन्हें तो चाहिए तो कम 10,000 रुपये महीने देने चाहिए थे उनको, तब जाके किसान का भला होता। 2,000 में तो झुंझुना बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे, इससे थोड़ी हो रहा है। ये तो केवल बाबा ही लूट रहे हैं, है ना, इससे कुछ नहीं होगा ना, इससे कोई। बाबा जी तो बोलते हैं कि उनके खाने वाले कोई नहीं है। अरे बाबा जी खाने तो क्या लूटेंगे? बाबा जी ने तो सब बाबा को करोड़पति बना दिया है। किसान को 6,000 दे रहे हैं और बाबा को दे रहे 12,000। अब बताइए किसान का परिवार बड़ा है कि बाबाओं का परिवार बड़ा है? हर बाबा को 12,000 रुपया मिल रहा है। आप अकाउंट खोल के देख लीजिए, उनकी इंक्वायरी करा लीजिए और ये मैं बिल्कुल कटु सत्य बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं भी चेक कर लीजिए। बाबा को 12,000 मिल रहे हैं, किसान को 6,000 मिल रहे हैं साल में। अब बताइए परिवार किसका बड़ा है, खर्चा किसका बड़ा है, देश कौन चला रहा है? जबकि किसान अन्नदाता कहा जाता है, किसान देश का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, किसान देश को चलाने वाला होता है, जबकि फ़ायदा बाबा को पहुँचाया जा रहा है। तो बाबा जी की सरकार में सब बाबा खुश है। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? हमारा राजेश वर्मा वर्मा जी। जी, ये लोधी राजपूत। तो अभी आप लोग भाजपा में नहीं हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? अनुप्रिया पटेल जी तो भाजपा में ही है। वो बनी रहेंगी, वो अपने क्षेत्र की, हमें क्या उससे लेना देना, वो अपना जाने। कल्याण सिंह से हमें क्या लेना देना? कल्याण सिंह तो चले गए, क्या लेना देना उनका, क्या लेना देना, चले गए। तो अभी सरकार से आप खुश क्यों नहीं हैं? बिल्कुल क्या खुश है, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी सब तरफ मोदी जी। क्या कर रहे हैं? हमारी जो खेती है उसका 70% तो गाय चर जाती है, 30% अच्छा, यहाँ गाय की बहुत बड़ी समस्या है। अरे देखिए सर, अभी आप दोपहर है, थोड़ा और थोड़ा ठंडा होने दीजिए, आपको गायों का रेला मिलेगा यहाँ पे। जैसे हम लोग रात के 12 बजे 1 बजे तक देखेंगे, फिर जितना बचा पाएंगे उससे अपना घर चलाएंगे। कैसे चलेगा? तो नौकरी वोकरी की बहुत बात कर रही, नौकरी दे रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी की बोल रहे थे, लेकिन नौजवान कहीं न कहीं धरना दे रहा है, लाठी खा रहा है। देखिए इस पे क्या करना? देखिए सर, जो 69,000 भर्ती हुई थी उसे 2 साल बाद उसको पूरा करा पाए थे। कितनी धांधली के साथ हुई थी ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं सर। उसके बाद कौन सी वैकेंसी भर गई आप हमें बता दीजिए। आप पत्रकार जी हैं, आप बताइए कौन सी पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो भी लीक हो गया। लीक हो गया सर, मैंने खुद वो परीक्षा कराई है जी। हाँ, और हमारे यहाँ 1 लाख का बजट है जो टीचरों को देना है, अभी तक वो बजट नहीं करा पाए। वो उनको क्या भर्ती देंगे? 500 रुपये जो हम लोगों को सुबह से शाम तक 2 दिन हमने खाना नहीं खाया उस परीक्षा कराने के लिए, उसका हमें पेमेंट नहीं मिला। आप बताइए सर, वो क्या परीक्षा कराएंगे? वो तो रुपया इकट्ठा कर लिया, इलेक्शन में 2-4 करोड़, मतलब करोड़ों कर लिए इकट्ठे, और उससे बना। 400 पार की बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? 400 पार तो वो अपने सपने देखें, अब नहीं हो। वो सपने हैं और सपने कभी अपने नहीं होते हैं जी। ठीक सर, वो कभी अपने नहीं होते हैं। वो देखेंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बहुत अच्छे से फाइट करेगी, बहुत बढ़िया से। और यहाँ पर इनको अब इनकी विदाई है, विदाई तय। अखिलेश यादव ने इतना बड़ा काम किया, एक्सप्रेस वे बनवा दिया, आप देख ही रहे हैं कि लखनऊ से आगरा स्टेडियम बना दिए, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं फीता काट कर बोलते हैं सारा काम हमने किया है। इस पे आपका क्या मानना है? केवल वो अपना फीता काट के ही करते हैं कि हाँ ये हमने कर लिया, और कुछ नहीं। जो जितना भी किया कराया है वो सपा सरकार का कराया हुआ है। यहाँ मैनपुरी में जितनी भी लाइटें लगी हैं, वो एक लाइट अगर ख़राब हो जाती है तो उसको सही करवाने में इसके एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। जो सपा सरकार में लाइटें लगी थी उनको एक अगर ख़राब हो जाए तो उसे सही नहीं करवा पा रहे हैं, और तो करेंगे क्या? तो अभी राशन जो 5 किलो दे रहे हैं या किसान दे रहे हैं, तो इससे आम जनता पे
कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं इससे नहीं पड़ेगा। वोट मिलने वाला है क्या कोई उनको? फर्क नहीं पड़ेगा। 5 किलो राशन से सर बताइए आप कितने दिन खा लेंगे? पहले जवाब दीजिए। और केवल खाने से ही अगर ये घर परिवार चल जाए तो लोग फिर कुछ नहीं करें। हमें नौकरी चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। आज बिल्कुल पहले लोग फेल हो जाते तो वो अच्छा था, दोबारा स्टूडेंट पढ़ करके मेहनत करके अच्छे स्टेज पे पहुंचता था। आज तो सब पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। को पहले हम लोग जब हम पढ़ते थे या हम लोग को शिक्षा देते थे तो पहले गिने जाते थे कितने पास हुए, और इस सरकार में ये गिने जाते हैं कि कितने फेल हुए। सर उल्टा हो गया बिल्कुल। फेल ढूंढे जाते हैं गांव मोहल्ले में, सब में कुछ नहीं, सब जीरो, सब पास। यानी बेरोजगारों की इतनी बड़ी भीड़ है। इस सरकार ये पूरी तरह शिक्षा पे तो नौकरी पर बिल्कुल फेल है। अगर ये पूरा परिवार मोदी, अमित शाह और योगी अगर सब ये लग जाएं नौकरी देने में, तब भी नहीं उनको नौकरी दे पाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी है। अपने इस सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी खुले मन से बोल रहे हैं कि हमने सुरक्षा के मामले में आम जनता को काफ़ी सुरक्षा दे रहे हैं, गुंडा मुक्त कर दिए हैं प्रदेश को, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं जितने अभी गुंडे हैं, बड़े बड़े गुंडों का जब नाम अगर आप देखेंगे तो सारे लोग जो है भाजपा में जा चुके हैं। इस पे आपका क्या मानना है? वो केवल आतंक और भय है हर तरह से जो सरकार फैला रही है। और गुंडों की तो बात छोड़ो, अच्छे अच्छे नेताओं को वो अपने जो उनके पक्ष में नहीं आते उन पर ईडी, सीबीआई और वो जांच एजेंसियां बैठा करके तो उनका सबका भंडार कर रही है। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए सर, आम लोगों की क्या औकात है जो सरकार से कुछ पूछ पाए। ये बिल्कुल गुंडों की सरकार है और पूरी तरह से मतलब जो है अपनी तानाशाही चला रही है। और सर बताऊं, अगर ये सरकार पुनः अगर आती है तो ये संविधान फेल कर देगी पूरी तरह से। मनुस्मृति के अनुसार अपनी वही व्यवस्था चलाएगी, सामंत व्यवस्था, जो आज से 50 साल पहले चलती थी। और यही चाह रही है कि 50 साल पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसी को चलाया जाए। तभी ये इतने सांड वगैरह छोड़ रखे हैं कि लोग वही 50 साल पहले जो खेतों में हल चलाते थे वही चला करके खेती करें। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी को बिल्कुल विफल करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं बोला जाता है कि सरकार खुद बोलती है कि सांड सरकार नहीं छुड़वा रहा है, आम जनता छुड़वा रहा है। लेकिन आम जनता इन सांडों को कब तक बांध के खिला सकता है? देखिए पिछली जब सरकार बनी थी तो मोदी जी बोले थे कि पिछला चुनाव हुआ था कि हम 13 दिन के अंतर्गत हम ये जो व्यवस्था है किसान की जो परेशानी है उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। और मैं एक बात बताऊं पत्रकार जी महोदय जी कि कोई भी जीव एक यहाँ पर श्रृंखला बंद हुआ। आज अगर मछली खाना बंद कर देंगे तो मछलियाँ इतनी हो जाएंगी मनुष्यों को खाने लगेंगी। तो ये सांड जो बढ़ रहे हैं, तो अगर इनका कोई व्यवस्था नहीं है तो ये इतने और संख्या में आने वाले समय में बढ़ जाएंगे कि आदमी को इनको रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। हर समय रोजाना प्रतिदिन जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैनपुरी से डिम्पल यादव जी काफ़ी अंतर से इस चुनाव को जीतकर लोकसभा पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम जनता में जो रोज़गार, महंगाई, शिक्षा, नौकरी, ये सब चीज़ों के लेके कहीं न कहीं आम जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो झूठा बोल रही है। और इन 10 सालों में लगभग आम जनता जो है इस प्रदेश की, इस देश की लगभग समझ चुकी है कि ये सरकार 100 में 100% झूठ बोल रही है। तो साथियों, आप लोग अपना वोट उसी को डालिए कि जहां से आपको लगे कि हाँ ये हमारी बातों को सुन सकते हैं। जो भी प्रतिनिधि आपके पास आता है उससे सवाल करिए कि आपने 10 सालों में कितने लोगों को आप नौकरी दिए हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिए हैं। तो साथियों, ये सब चीज़ों के लेके यहाँ मैनपुरी में जो आम जनता है कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ में है। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।